दोस्तों, आज यात्राग्राम का 53वां दिन था, 53rd डे। और मैं खड़ा हूं उस मिट्टी पर जहां सिर्फ इतिहास नहीं, अवतार हुआ था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां अंधेरे का अंत हुआ था। कंस का कैद खाना, लोहे की जंजीरें, दरवाजे बंद, रात का सन्नाटा, और फिर एक मां देवकी की गोद में जन्म लेते हैं श्री कृष्ण भगवान। सोचो, भगवान महल में नहीं, कैद खाने में पैदा होते हैं। शायद इसलिए ताकि दुनिया समझे रोशनी हमेशा अंधेरे से ही जन्म लेती है। यहीं से वासुदेव जी नन्हे कृष्णा को टोकरी में रख कर यमुना पार ले गए थे। बारिश, आंधी, तूफान, लेकिन प्रकृति भी झुक गई। आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो लगता है जैसे दीवारें बोल रही हैं, ये वही जमीन है प्रवीण जहां धर्म ने पहली सांस ली थी। मथुरा की हवा में अभी भी बांसुरी की आवाज है, भक्तों की भीड़ है, घंटियों की धुन है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति है। मैं कैमरा बंद करके रखता हूं, आंखें बंद करता हूं और महसूस करता हूं कृष्ण भगवान कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, वो तो अंदर ही बसते हैं। यात्राग्राम का सफर सिर्फ शहरों का नहीं, ये सफर है अपने अंदर के कृष्ण भगवान को ढूंढने का। और आज मथुरा ने मुझे सिखा दिया है, जब वक्त अंधेरा हो तभी जन्म होता है एक नई रोशनी का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है, कौन सी तारीख है आज? 21 यस, बच्चों ने बता दिया 21। और हम रुके हुए हैं गुड्डू भाई के मामा जी के घर पे। और ये है हमारी बिटिया रानी, क्या नाम है? तमन। मामी जी और दूसरी मामी। तो आज हम मथुरा में रुके हैं गुड्डू भाई के सौजन्य से मामा जी के घर पे। आइए छत देख के आते हैं आगे। आ जाओ, ये देखो छत, मथुरा की छत देख लो भैया। वाह, वाह। क्या शूटिंग फ्रेंडली लोकेशन है भाई साहब, गजब। छत देख लो, टॉयलेट की प्रेम कथा, दम लगा के ऐसा टाइप की फिल्में यहाँ पे आराम से शूट हो सकती है भाई साहब, गजब है, गजब। यात्राग्राम रोज मुझे कुछ नई नई लोकेशन पे लेके जाता है और नया नया आनंद की अनुभूति कराता है। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा 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 मजा। मुझे लग रहा है ये साल भाग रहा है फटाफट। 53 डेज हो गए दोस्तों मुझे निकले हुए। इस बीच मुझे मेरे ध्रुपद, मेरी प्रियल,
मेरे स्वर, मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, मेरी बहनों की, मेरे बच्चों की। खैर उनसे तो मैं मिलने वाला हूँ अभी अप्रैल में, बट ध्रुपद, स्वर, प्रियल, पापा से थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। गलियां देखो दोस्तों मथुरा की, जहाँ पे अच्छी खासी पिक्चर शूट हो सके भाई साहब। जो देख रहे हो गोबर कपड़े, जो गोबर कपड़े देख लो। ओ हो, वाह वाह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्कूल जा रहे हो? एग्जाम चल रहे हैं ना? 10 मार्च से चलेंगे। 10 मार्च। भाई छोड़ने जाता है स्कूल हाँ, रोज? रोज नहीं, कभी कभी जाता है। और लेने लेने हम अकेले रहते हैं। खुद ही? हाँ, अरे वाह। नाइस, ऑल द बेस्ट। आप प्रचार भाई और बहनों देखिए यात्रा ग्राम यूट्यूब चैनल पर, देखिए यात्रा ग्राम देखिए, नवरस कथा कोलाज देखिए, देखिए मगर लाडले देखिए हमारी पिक्चर नवरस कथा कोलाज देखिए। हम आजा प्रचार में भाई हमारी पिक्चर देखिए, नवरस कथा कोलाज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप यात्रा ग्राम से जुड़िए। चलो गॉड ब्लेस। हाल में भारत में ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने अभी नवरस में जैसे 9 रोल निभाए, अब मैं निभाऊंगा 999 रोल। अच्छा जी। तो आप बच्चे को मम्मी की कसम, पापा की कसम जरूर देखिए नवरस कथा कोलाज, ठीक है? पक्का देखोगे। फेवरेट हीरो कौन है आपका? हाँ हीरो बताओ फेवरेट। हीरो हाँ, हीरो आपका हीरो तो मैं हूँ। अरे वाह वाह, देखो ये यात्रा ग्राम का मैजिक भाई साहब। नागर नौगांव से, और भैया में ये भैया मिले हमको। भैया का नाम है, क्या नाम है भैया? प्रवीण इंगोनिया विजन। हाँ वो भैया का नाम है, थोड़ा बड़ा नाम मुझे है। आप अपने बारे में बताओ, आप कैसे इंसान हैं, क्या है, किस मैं- तरह से आपने किया? अच्छा जी, वो बताऊँ? हाँ, आपने कैसे ये ढोल का आइडिया कैसे आया? अच्छा जी, यही बताना है। हाँ भैया, ये हमारा शुरू से खानदानी काम रहा है। हमारे बूढ़े बूढ़े इसी काम को करते थे, अच्छा। करते थे। ओके ये हमारी दुकान है, और 100 करोड़ मथुरा मेंदर नगर। ओके, कृपया करके, और तुम्हारे सब्जी के, मैं अपने बारे में 2-4 बात ऐसी बताता हूँ, मैं बता। किसी को बताता नहीं हूँ। हमें बताओ। और अगर आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी हो, कहीं का भी हो, संबंध बनाना है तो बढ़िया बनाए कृपया करके। हाँ और कभी भी किसी भी के व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचें, न बुरा बोले। हाँ, सभी भाइयों को राधे राधे मेरी, यहीं मैं अपनी राधे राधे। वाणी को विराम देता हूँ। वाह। अपनी व्याख्या करेंगे तो आप किस तरह के इंसान हैं? आप अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, वो तो या परमात्मा पता है साहब। आप अंदर से आप और साहब अपने अपने आप को अपने आप उन्हें बताना चाहिए था, सही है। और वो तो परमात्मा पता है, अच्छे बुरे सब अच्छा है अच्छा साहब। हम तो सुबह भगवान का नाम लेते हैं, यही भगवान से बोले। हम लाखों हजारों करोड़ों पापी हैं हम, हाँ ये हम अपने अंदर से कहते हैं भगवान से अच्छा कि भगवान हम तुमने बनाए, हम लाखों हजारों लाखों दुष्ट पापी हैं, हमने कोई गलती सलती है उसे क्षमा करना। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे केशव माधव, हे मथुरा वृंदावन के वासी, हाँ, बांके बिहारी, जय हो। जय हो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नमस्ते मामा जी। मामा जी, अगर मैं आपको जानना चाहूँ, आपका जीवन अगर आप संक्षेप में बताना चाहें कि मेरा जीवन ऐसा रहा, और जीवन की कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे किस्से जो आप शेयर करना चाहें, तो आप क्या शेयर करेंगे? ऐसा होता है जीवन में, दुख सुख सब चलते रहते हैं। जी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दुख को और सुख को सहन नहीं किया हो। हाँ भाई ऐसे भी हैं कि पूरी ज़िंदगी उसकी दुख में निकल जाती है, हाँ जी, और बहुत से ऐसे हैं कि उनका जीवन अतीत है और बढ़िया वैवाहिक, और वो खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए एक मैं भी हूँ
जो इंसान मेरे घर पे अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। मेरा ये सोच है अंदर की। हाँ जी। जो भी अतिथि आए वो भूखा नहीं सोना चाहिए, अच्छा बेशक मैं रहूं। अच्छा। ये मेरी भावना रही पहले से ही, हाँ। और आज भी यही भावना। आज भी है, ओके। और आप गुड्डू के साथ आए, वो मेरा भांजा है, जी। तो आप भी उसके साथ मेरे भांजे हो। जी 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 जी, ऐसा नहीं कि वही भांजा है आप नहीं। जी जैसी भी मुझ पे सेवा हुई जी। उसके लिए, और गलती हुई जी। ऐसे ही। दोस्तों, हमारे कैलाश मामा बहुत ही सीधे भोले। उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश घुमाऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं, हम जूते घर पर ही उतार के चलते हैं। क्या है कि वहाँ पे चोरी हो जाएगी। तो मामा जी ने हमें हमारे जूते उनकी शॉप पर ही उतरवा दिए, और पूरे टाइम 5 घंटे हमें नंगे पाँव हम चले, और मेरे हर एक कदम पे मेरे मुंह से निकला था मामा मामा मामा, हमसे कब भूल हुई। उन्होंने भोलेपन में, सीधेपन में कहा कि अरे जूते चोरी हो जाएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उसके चक्कर में उनकी दुकान से लेके मंडी चौराहे से लेके कृष्ण जन्मभूमि तक, द्वारकाधीश तक हम नंगे पाँव चले। और भाई साहब, रात तक जो हमारे पाँव सूजे हैं, मामा जी को तो आदत है, और वो साइंटिफिकली सही भी कह रहे थे कि नंगे पाँव चलना चाहिए, उससे अच्छा होता है, और उनको आदत है और मुझे तो आदत थी नहीं। तो मेरे तो मतलब बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मन ही मन उनको थैंक यू कह रहा था कि उन्होंने ब्रज की भूमि में मुझे नंगे पाँव चलवाए, और ये शायद कृष्ण भगवान का आदेश था कि मैं नंगे पाँव चलूं और आनंद लूं ब्रज की भूमि का नंगे पाँव चल के। तो थैंक यू मामा जी, लव यू, थैंक यू। देखो जी, ये जो भारत है ना, जो विशाल भारत है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम रहे हो, इससे आपको जो नॉलेज मिलेगी वो अदरवाइज इसी बुक में उसमें नहीं मिलेगी। राइट। जो आपको अपने अनुभव जो प्रैक्टिकली करोगे, जो अनुभव आपको एक्सपेरिमेंट करोगे, वो आपके अपने काम आएगा। आप 9,000 करेक्टर करने लग जाओगे। हर ग्राम में इतने करेक्टर हैं कि यहाँ हर 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। हाँ, राइट। क्या, और फिर भी उसमें एकता में एकता ऐसी है कि हर भाषाएं और हर लोग एक तरह से एक संगठित रहते हैं जी। तो इसलिए आप जो है 999 भाषाएं छोड़ो, वो करेक्टर को छोड़ो, हर एक करेक्टर करते जाओ, जो सामने दिखे उसमें ही एंजॉय करो। हाँ, वही कर रहा हूँ अंकल जी, पूरा क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, ये बॉलीवुड के वो नहीं है। हाँ, ये ये अलग नेचुरल है। नेचुरल है, राइट। ये जो करेक्टर हैं, ये नेचुरल करेक्टर है। हाँ, उन्हीं को पिरोना है। हाँ, वो जो माला बन के आएगी ना, तो 1 से 1 की माला होती है, वो आएगी 1001 की माला बन के आएगी। अरे अंकल जी, आशीर्वाद दो। अरे थैंक यू, इतना अच्छा बोला आपने, मोटिवेट कर दिया, फ्रेश कर दिया आपने एकदम से। एक्चुअली में क्या है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर निकलता है ना, हाँ। उसका टारगेट एक, जैसे अर्जुन का टारगेट था कि मछली पे ही उसको निशाना लगाना है जी। तो उसका टारगेट, वो उसकी आंख थी, आंख की पुतली थी, उसको कुछ नहीं दिखा, उसने आंख की पुतली पे देखा तो उसने निशाना लगा दिया, वो सही बैठ गया। जी जी। एक इस तरह के लक्ष्य होने चाहिए कि अपने जो भी टारगेट हो उसके लिए वो पूरे तत्पर रहे। हाँ, तत्पर से है। जुड़े हुए आदमी है। जी। फादर को एक्सपायर हुए 53 साल हो गए। अच्छा। जब मैं 5 साल का रहा हूँगा, ओके। जब फादर एक्सपायर हो गए थे, ओह तो उसके बाद मतलब काफ़ी गरीबी देखी है, जी। काफ़ी मतलब जब गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो सब चीज़ हमने देखी है। उसके बाद वो चीज़ हमने तो करी कि 10 कमाया, 8 खर्च किए, 2 बचाए। अच्छा। उस तरह से आज मतलब हम इस स्थिति पर पहुँचे कि आज अपना व्यापार लेके बैठे। हाँ। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का जो यूथ है, जो शॉर्टकट में बिलीव करता है, और आपने मेहनत करके पेशेंसली अपना एक एम्पायर बनाया, तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे आज की जनरेशन सर को? जी, जनरेशन आज की तो कमा रही है 10, खर्च करने को 12 रखती है, माँ बाप के पैसे पे फूल रही है। जब अपना खुद कमाएगा नई जनरेशन, जब उसको मालूम पड़ेगा पैसा खर्च कैसे होता है, सही कह रहे हैं। तक आदमी को एक धरती नहीं होती, मतलब कुछ मतलब अपने अंदर से वो प्रेरणा नहीं होती कि मुझको कुछ बनना है, जब तक वो कुछ बन नहीं सकता। करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो मामा चाहते हैं भांजे की शादी करना, हाँ। और भांजे 2 घूंट लगाते हैं, 2 घूंट पिला दे साथिया। साथिया। और मामा साथिया के साथ ही जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे भांजे 2 घूंट लगा दे साथिया,
बाकी मेरे उगेड़ दे। सही बात है। और क्या करे साहब, वो कितने अब प्यारे भी हैं। सुधर जाए, हाँ अब भी सुधर जाए ये। मुझे तो सुधरे हुए लगे, तो बड़ा प्यारा लगा हाँ, मेरे को जब गुड्डू। तुम सुधार सकते तो मैं ऐसा प्रवचन दो उसे हाँ, तो सुधर जाए। हाँ, ये साहब हम तो अपने घर में आएगा तो बढ़िया है ना। हाँ। अब तुम्हें देखिए हमारी मैडम तो आप कैसी। तो फिर मामा भांजे से साड़ू हो जाओगे। कोई बात नहीं, साड़ू तो चल जाएगा, साड़ू तो चल जाएगा, बढ़िया साड़ू चल लगेगा, जाएगा। बढ़िया रहेगा साहब। तो हमारे सामने बैठे हैं कलयुग के मामा, जो भांजे को बनाना चाहते हैं साड़ू। साड़ू कलियुग के। कलयुग, गौर से देखिए कलयुग के मामा जी को, जो बनाना चाहते हैं अपने भांजे को साड़ू साड़ू साड़ू। देखा कैसी बहुत लगी सिंपल है हैं? मामी जी, बड़ी सिंपल हैं, है। आते नहीं हाँ ऐसे हमारी भाभी जी है वहाँ की, हाँ। दिल्ली की। अच्छा। वो तुम आई है वहाँ से, आए का है? हाँ 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 वहाँ से आए भाई। भैया कितना पीता है, हाँ। पीता है नहीं पीता, कितना पीता है। पीते हैं भैया, मुझे नहीं पता था। और पीते हैं, अच्छा। और पीने में देखा जो समझो काम करते हैं 1000 का 2 का 5 का सब में ही खर्च कर जाते हैं। अच्छा। यह तो देखो गलत बात बच्चे है। ब्याला के हैं, कम से कम 30 साल लगी उनने वहाँ जाए भाई दिल्ली अच्छा। और कुछ नहीं करने पाए, जगह जगह भी नहीं ली। हाँ, तो बहुत गलत लगता है ना, कमा रहे हैं तो अपनी जो मेहनती कमाई है उस हिसाब अपने। नहीं हमारे घर अगर 2 और ले आएंगे तो क्या होगा तुमको पता है? बरसाने में रहना है कि नहीं रहना है? तो खाड़ देंगे नहीं। नहीं, वही लड़ाई झगड़े का कलेश रहता है ना। हाँ अलग जरूरी 2 है। अलग अलग और तो अब तू किसी आज से- से सुधर जाए, जमुना मैया आए और तू दारू छोड़ दे ये सब। और आज भी इसका संबंध करवा देंगे सालियों के साथ। यस। ठीक है साहब। चलो पानी लेके आ रहा हूँ। आज ही चलो ओम मैं बुर्वस्वाहा। तो पहले जाना चाहता था बीच दोस्तों, मैं इस वक्त मथुरा में हूँ और मामा जी मुझे द्वारकाधीश मंदिर और कृष्ण भूमि की वो जगह दिखाने लाए हैं मथुरा में। बड़ा, ये यमुना मैया है, बड़ा आनंद आ रहा है। आज सुबह से ना मन थोड़ा सा उदास सा हो रहा है। रीज़न ये है कि मेरी वाइफ प्रियल का छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है और दिमाग एकदम से वाह हो गया। तो जो मस्तियाँ करा करता था आज पता है तो निकल ही नहीं रही अंदर से दिमाग पूरा डाइवर्ट है प्रियल की तरफ, प्रियल की हेल्थ की तरफ। क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो बहुत अकेले सी पड़ गई है यहाँ पे। स्वर पूरा मैनेज कर रहा है, मेडिकल का पेपर वेपर जो भी है वो सारी चीज़ों में लगा हुआ है। लेकिन संकल्प का मतलब संकल्प है, वो मेरी वाइफ इस चीज़ को जानती भी है, प्रियल भी। और मन तो कर रहा भागूं मैं उसके पास जाऊं, उसका ध्यान रखूं, उसकी सेवा करूं, लेकिन ठीक है, एक बार ठान लिया है कि मुझे करना है। ये पूरा 365 दिन निकालना है तो निकालना ही निकालना है और निकल जाएगा। ये आज 53 दिन निकल गए तो 365 दिन भी निकल जाएंगे। बस आप सब लोग जो प्यार दे रहे हैं, अभी मेरे जनरली 100-150 व्यू आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 100-150 ऑर्गेनिक है तो मैं 100 और 150 लोगों को भी एंटरटेन कर पा रहा हूँ, अपने दर्शक बना पा रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये बहुत मोटिवेशनली है ये चीज़ कि मैं चलो यार 100 लोग तो मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। 100 लोग तो आके सुबह 9:04 पे यात्राग्राम देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे हौसला बढ़ाते हैं। और काम करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यस में बिलीव करना चाहिए और मैं उसी में बिलीव करता रहूँगा आने वाले 365 दिन तक। और 2027 में मैं आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर निभा के दिखाऊंगा कि आप भी देखेंगे, बोलेंगे वाह क्या बात है।